हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट। अगर आप उत्तर प्रदेश या अन्य कोई भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 50 MCQ का क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी लंग। तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑप्शन बी स्किन। हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन। क्यों स्किन है? इट कवर्स इंटायर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये हमारा बॉडी की आउटर साइड का प्रोटेक्ट करता है। अगर हम अंदर का देखेंगे तो लीवर होगा हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी alveoles, ऑप्शन डी ओस्टियन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? हमारा किडनी क्या करता है? कंटेंस मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। ईच किडनी, हमारा एक किडनी कंटेंस करता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को, जो कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है? फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टू मेक यूरिन। ये ब्लड को क्लीन करता है, साफ करके ब्लड को प्योरीफाई करता है और इससे यूरिन को निकालता है। यूरिन जो कि हमारा वेस्ट होता है, बॉडी का वेस्ट क्या है? यूरिन को निकालता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच बोन इज नोन एज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारा लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फीमर। तो फीमर हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है हमारा थाई में। कहाँ पे? थाई में प्रेजेंट होता है, जो कि एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है और क्या होता है? हेवीएस्ट होता है। हेवी मतलब ज़्यादा होता है ना, इसका वेट भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग भी है, लॉन्ग भी है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स। तो हमारा ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 1 2 3 4। तो टोटल 4 चैम्बर होता है। ऊपर के भाग को हम एट्रिया बोलते हैं और नीचे को वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट साइड का देखेंगे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा एट्रिया क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, ये दोनों रिसीव करते हैं। ये लंग से रिसीव करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। ऊपर वाला पार्ट एट्रियम है, ये इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। और ये लंग्स से रिसीव करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहीं पर लंग्स होगा तो ये ब्लड लंग्स से रिसीव करता है। और वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल ये पार्ट होता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल हमारा क्या करता है? पंप ब्लड आउट। यहीं पर जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड पंप कर देता है, कहाँ पे? लंग्स को। फिर ये पूरे बॉडी को थ्रू एओर्टा, है कि नहीं? ओके, समझ में आया? तो हमारा ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल। तो हमारा हार्ट का एकदम थिकेस्ट वॉल कौन सा है? ऑप्शन 1 राइट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको एकदम आसान तरीका से मैं समझा देती हूँ। ये दोनों रिसीव करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। और ये वेंट्रिकल क्या करता है? पंप आउट ब्लड करता है। ये भी पंप करता है, इसको भी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। और ये भी पंप करता है, जो कि लेफ्ट साइड। बेसिकली ये क्या करता है? लंग्स को करता है और ये हमारा पूरे बॉडी को करता है, ठीक है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट है उससे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये होता है सबसे थिकेस्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इन एन अडल्ट इज। तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट इन अडल्ट कितना होता है? द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, ये तो सबको पता होना चाहिए। मैं पहले से भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। फंडामेंटल के जितने भी पार्ट हैं मैं वहीं पे ट्राई करी हूँ कि हाँ मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उसमें डाली हूँ। तो उसमें भी मैं बोली थी कि नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए? वो होता है 6 to 100 बीट्स पर मिनट। करेक्ट आंसर इज 6 to 100 बीट्स पर मिनट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो हमारा कौन सा वेसल्स है जो कि ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है लंग्स टू द हार्ट?
क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब एक ही लंग्स को जितने भी ब्लड जाता है जिस भी वेसल्स के माध्यम से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यही हार्ट है, इसी हार्ट के माध्यम से हमारा लंग्स को भी, ये वाला लंग्स है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, ये वाला पार्ट लंग्स है। तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को किसी के माध्यम से जाएगा, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ब्लड निकलेगा, मैं रेड इसको कर देता हूँ, ठीक है, ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। लंग्स में अल्वेओली के माध्यम से CO2 और O2 चेंज होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वो है ऑप्शन सी, पल्मोनरी वेन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो हमारा बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी। तो हमारा जितना भी आर्टरी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन होता है, वो होता है एओर्टा। क्यों होता है एओर्टा हमारा लार्जेस्ट आर्टरी, क्योंकि एओर्टा क्या करता है, पूरे बॉडी को, हार्ट से निकलता है, हार्ट में जितना भी ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे वाला थिकेस्ट होता है और वो एओर्टा को फोर्स उतना ही देता है। तो हमारा लार्जेस्ट आर्टरी क्या होना चाहिए, एओर्टा ही होना चाहिए, ठीक है, एओर्टा। द करेक्ट आंसर इज एओर्टा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, तो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का क्या है। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन कवर की थी कि किडनी के क्या होगा स्ट्रक्चरल यूनिट, तो वो किडनी का क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आंसर गलत हो गया, ठीक है। फिर न्यूरॉन, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है, नर्व सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द ब्रेन एंड बॉडी। तो नर्व सेल्स क्या करता है, वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रेन। हमारे ब्रेन को जितने भी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाता है वो किसी के माध्यम से जा रहा है, वो है नर्व के या फिर न्यूरॉन के माध्यम से जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारा ब्रेन में सभी पार्ट्स होता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, इसमें भी ऑप्शन में है। तो हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। मतलब टेम्परेचर को, अगर तुम्हारा बॉडी ज़्यादा कोल्ड हो गया है तो उसी के माध्यम से वो हीट ज़्यादा कराता है, या फिर आप तुम्हारा बॉडी ज़्यादा हॉट हो गया है तो स्वेटिंग के माध्यम से वो उसको सही करता है, हीट को निकालता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस जैसे कि हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वैसे सेरेबेलम हमारा क्या करता है, सेरेबेलम हमारा क्या करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली सेरेबेलम का लोकेशन कहाँ पे होता है, तो बैक ऑफ द ब्रेन, हमारा बैक ऑफ द ब्रेन में सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल्स मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। हमको कहाँ पे कौन सा पोस्चर लेना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, वो सब डिसाइड करता है सेरेबेलम, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच क्रैनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ये तो सबको पता होगा, हमारा कौन सा क्रैनियल नर्व जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्टिक नर्व। तो हमारा ऑप्टिक नर्व जो होता है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा ये कौन सा नर्व में आता है, नर्व 2 में, क्रैनियल नर्व 2 में आता है, ठीक है, या फिर आई बोल सकते हो। ऑप्टिक नर्व कैसे हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना। हमारा जो विजुअल इंफॉर्मेशन है रेटिना से इन द आई स्ट्रेट टू द ब्रेन, यहाँ से डायरेक्ट फ्रॉम द आई, रेटिना आई में प्रेजेंट होता है, आई से डायरेक्टली टू द ब्रेन को भेजता है सिग्नल, ठीक है, विच थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन एडल्ट्स इज। तो हमारा नॉर्मल नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन एडल्ट्स कितने होते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज, तो हमारा नॉर्मल वर्टिब्राई इन एडल्ट्स पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन होगा 26। अगर हमको यहाँ पे इन्फांट पूछता तो हम कितने लिखते, 33। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 26, बट अगर इन्फांट पूछता तो 33
33। जब 33 क्यों होता है? आज वी ग्रो इनटू एडल्ट्स, हम जब छोटे से बड़े होते हैं, लोअर स्पाइन फ्यूज टुगेदर, हमारा लोअर स्पाइन फ्यूज होते जाता है, इसीलिए वो 33 से कम होकर 26 हो जाता है। बेसिकली कौन सा फ्यूज होता है? वो होता है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ये तो सबको पता होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 26। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? तो हमारा कौन सा ब्लड सेल्स होता है जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स। तो हमारा ब्लड सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए वो होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये तो सबको पता होगा, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? सोल्जर ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि सोल्जर होता है इम्यून सिस्टम के, जो पहले फाइट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है, वो होता है डब्ल्यूबीसी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज? तो हमारा ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो आरबीसी में होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल में होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन होता है इन रेड ब्लड सेल दैट बाइंड्स ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड कैरीज इन इट टू टिश्यू। तो हमारा आरबीसी क्या करता है? हीमोग्लोबिन रखता है, एक प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है O2 को और लेके जाता है कहाँ पे? टिश्यू तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? ये क्वेश्चन सबको एकदम याद रखना है कि हमारा यूनिवर्सल डोनर क्या है, हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी ओ है। तो ओ नेगेटिव बेसिकली होता है, यहाँ पे ओ लिखा है तो हम ओ को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? तो हमारा पीएच लेवल इन ह्यूमन ब्लड कितना होना चाहिए, ठीक है? वो है 7.35 टू 7.45, जो कि थोड़ा सा अल्कलिक इन नेचर होता है। सबको पता होगा कि 7 से ज़्यादा अगर होगा तो अल्कलाइन से होगा, और 7 से नीचे होगा तो स्लाइटली एसिडिक से मोर एसिडिक की तरह जाता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये 7 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40। तो 7 है तो ये न्यूट्रल है, अगर इससे कम हो रहा है तो वो होता है एसिडिक, और इससे ज़्यादा होता है वो होता है अल्कलाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस एक्सचेंज इन द लंग अकर्स इन द? तो हमारा बेसिकली गैस का एक्सचेंज जो लंग्स में होता है वो कहाँ पे होता है? ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, अल्वेओली में, या फिर प्लीवरा में? तो हम सबको पता है कि हमारा लंग्स में अल्वेओली प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू हमारा गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मसल्स इज द प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो हमारा कौन सा मसल्स है जो कि प्राइमरी मसल्स है रेस्पिरेशन के लिए? बाइसेप्स, डायफ्राग्राम, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड? तो हमको ये ऑप्शन को देख के ही पता चल गया है कि हमारा करेक्ट आंसर होगा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम क्यों होता है? जो कि एक डोम शेप्ड मसल्स विनिथ द लंग दैट कंट्रैक्ट एंड फ्लैटेन्स टू पुल एयर इनटू चेस्ट। तो हमारा डायफ्राग्राम क्या करता है? जो कि कंट्रैक्ट होता है और फ्लैटेंस होता है टू पुल एयर इनटू द चेस्ट, जो एयर जितना हो सके वो ले सके इनटू द लंग्स या फिर चेस्ट के अंदर, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? अगर तुम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का मैं शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, अगर नहीं भी देखे हो एंडोक्राइन सिस्टम का एकदम शॉर्ट नोट्स डाली हूँ मैं उसके अंदर, तुम लोग देख सकते हो। तो हमारा कौन सा ग्लैंड होता है जिसको कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? वो होता है थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी और पिनियल। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन में। ये क्या करता है? बेसिकली इट रिलीज हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारा शरीर में जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है सबको कंट्रोल क्या कौन करता है? वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द? तो हमारा इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है? लीवर में, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पैनक्रियाज। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज। बेसिकली इंसुलिन क्या करता है?
हमारा ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन से वो कम हो जाता है। ऐसे नहीं कि एकदम कम हो गया तो पता चल जाएगा कि इंसुलिन का जितना भी काम करना था या फिर वो ज़्यादा कर रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं हाइपरग्लाइसेमिया कर रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन ही करेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल इज प्रोड्यूसेस बाय द, तो हमारा बाइल जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? गल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, लीवर से, स्टोमक से। तो हमारा बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो होता है लीवर से। कहाँ से? लीवर से। अगर हमको यहीं पर पूछता कि स्टोरेज कहाँ पे होता है तो हम लोग बोलते गल ब्लैडर से। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा लीवर। बाइल का काम क्या है? प्रोड्यूस बाइल टू हेल्प डाइजेस्ट फास्ट फैट, डाइजेस्ट फर्स्ट। तो हमारा बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो होता है लीवर से और स्टोरेज होगा गल ब्लैडर से। क्वेश्चन नंबर 22, द लार्जेस्ट लोब ऑफ द ब्रेन इज द, तो हमारा लार्जेस्ट लोब कौन सा है? ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैरिएटल। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा लोब लार्जेस्ट है, वो होता है फ्रंटल लोब। इसका फंक्शन क्या है जो कि इसको हम एकदम तो लार्ज होता है और इसका फंक्शन हम लोगों को जानना चाहिए। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसका फंक्शन होता है रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशंस एंड वॉल्यूटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय सनलाइट, तो हमारा सनलाइट से हमारा कौन सा विटामिन सिंथेसिस होता है? ये सबको पता होगा क्योंकि छोटे बच्चे को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? धूप में दिखाते हैं, सुबह सुबह जो धूप पड़ता है विटामिन डी मिलने के लिए। ठीक है, 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी। सो कैसे होता है? व्हेन यूवी रेज फ्रॉम द सनलाइट हिट स्किन, तो हमारा स्किन को जब सन का यूवी लाइट हिट करता है तो वहाँ पे हमारा ट्रिगर्स करता है। देन ये स्किन से यूवी लाइट से स्किन जो ट्रिगर होता है वो विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। 24, द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, ये एकदम बेसिक का है। तो ये होता है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर आपको क्वेश्चन आता है सबको अटेंड करना, मुझे बता दीजिए कि आप लोगों का। बेसिकली मैं आज 24 का क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो ठीक है, मैं 24 का आज कर रही हूँ। कल 25 से 50 को डाल दूँगी। ये पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 भी शुरू कर लूँगी। 24 से आपका कितना मार्क्स आया और कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा या फिर डिफ़िकल्ट लगा और मैं समझा भी नहीं पाई हूँ। अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे एकदम अच्छे से बता देना ताकि मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर सकूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो को वेट करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और 25 का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है मैं उसे भी कवर कर सकती हूँ। ठीक है, यू टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।